नमस्कार, मैं भूपेंद्र पटवा। एकता न्यूज़ में आपका स्वागत है। चलते हैं खबरों की ओर। सोमवार को बहुजन समाज पार्टी ने नगर निगम के कॉम्प्लेक्स मामले में निगम पहुंचकर घेराव कर दिया। निगम के गेट के बाहर बैठकर जमकर नारेबाजी की गई। बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष आशीष रात्रे ने बताया कि कुछ वर्ष पहले आरती स्व सहायता समूह को तत्कालीन कलेक्टर द्वारा कॉम्प्लेक्स में एक दुकान दी गई थी, लेकिन उसे अब नगर निगम हथियाने का काम कर रही है और बेवजह आरती स्व सहायता समूह को हटाया जा रहा है। वहीं नगर निगम घेराव में पहुंचे आरती स्व सहायता समूह की महिलाओं ने भी बताया कि कॉम्प्लेक्स से जबरदस्ती उन्हें हटाया गया है। अगर किराए की ही बात है तो वे भी किराया देने के लिए तैयार हैं, लेकिन नगर निगम किसी दूसरे को यह कॉम्प्लेक्स दे रही है, जिसके विरोध में बहुजन समाज पार्टी ने सोमवार को नगर निगम के बाहर खूब नारेबाजी की और 15 दिनों का अल्टीमेटम भी दिया है। इस मामले में नगर निगम के आयुक्त ने कहा कि कॉम्प्लेक्स मामले की जांच अभी जारी है। महिला समूह पर अन्याय अत्याचार करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। महिला समूह पर अन्याय अत्याचार करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। भ्रष्टाचारी करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। कसम खाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। नगर निगम होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। गरीबों पर अन्याय अत्याचार करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। नगर निगम हाय हाय, हाय हाय, हाय। अभी तो ये लड़ाई है, महिला समूह पर अन्याय अत्याचार करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। महिला समूह पर अत्याचार करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। नगर निगम हाय हाय, हाय हाय, हाय। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। नगर निगम होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नगर निगम होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। आज हम लोग जो आरती महिला समूह स्व सहायता समूह है, जिसको तत्कालीन कलेक्टर भीम सिंह द्वारा प्रोत्साहन के रूप में इन लोग को दुकान नगर निगम से दिलाए थे, लेकिन आज नगर निगम सामने वाले को फ़ायदा पहुंचाने के चक्करलस में इस गरीब महिलाओं को, जो महिला स्व सहायता समूह चलाकर अपना जीवन यापन कर रहे थे, इनको गुमराहपूर्वक न किसी प्रकार का नोटिस दिए बिना इनके दुकान को पूर्व में सील कर दिया था और आज उसके सामान को भी जब्ती बना दिए, किसी प्रकार वापस नहीं किए हैं। जबकि आज सरकार महिलाओं को बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, योजना बना रहे हैं प्रोत्साहन देने के लिए, लेकिन यहाँ भर्रासारी चल रहा है। इसी प्रकार नगर निगम में खासकर SC ST OBC के लिए दुकान आरक्षण रहता है, लेकिन उसका फ़ायदे के आड़ में निकाल कर नगर निगम में बहुत बड़ा भ्रष्टाचारी चल रहा है कमीशन कि इसके नाम से SC ST OBC के नाम से दुकान बटन होता है, लेकिन आज उन्हीं जो पैसे वाले लोगों को ही लाभ पहुंचाने का काम कर रहे हैं। उसी कड़ी में खासकर जो महिला स्व सहायता समूह है, अनुसूचित जाति सतनामी जाति से ताल्लुक़ रखते हैं, जो इन लोग समूह के रूप में अपना जीवन यापन कर रहे थे, लेकिन आज ये बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। ये नगर निगम में कमीशन पहुंचाने का काम कर रहे हैं। अगर आने वाले समय में हम लोग 15 दिन के अल्टीमेटम दे रहे हैं, 15 दिन के अंदर अगर नगर निगम इन लोग को सम्मानपूर्वक दुकान आवंटित नहीं करते हैं, तो आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी पीड़ित परिवार को लेकर हजारों की संख्या में हम लोग आएंगे और जो तालाबंदी किया है, जब्ती किया है, वहाँ का ताला तोड़ के इनको वहीं रहना, वहीं खाना, इनका वाजिब हक दिलाएंगे। जो नगर निगम का गाइडलाइन है किराया, उसको नगर निगम इनसे लिया जाए, और जबकि दूसरे के फायदा पहुंचाने के लिए जानबूझकर सामने वाले से मोटा रकम लेकर इनको गरीबों को नगर निगम बेदखल करने का काम कर रहा है। ये नगर निगम बहुत बड़ा झूठ का पुलिंदा है। ये आपको बता दूं, हम लोग भी महाराणा प्रताप के नाम से हम लोग ज्ञापन सौंपे थे यहाँ के PW विभाग के सभापति राजेश ठाकुर को, लेकिन जब सूचना के अधिकार में हमारे योगेश्वर सिंह जो चौहान है ठाकुर जी यहाँ सूचना का अधिकार निकाले, तो किसी प्रकार का कोई ज्ञापन नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री के नाम से हम लोग सौंपे थे, तो इस प्रकार तो यहाँ रिकॉर्ड गायब है। और पूर्व में भी बोले थे आयुक्त महोदय कि यहाँ कोई रिकॉर्ड नहीं है ये महिला सहायता समूह को जो दिए हैं दुकान, लेकिन यही राजस्व विभाग द्वारा इस आरती महिला स्व सहायता समूह को बाकायदा लिखित में इन लोग को दुकान चालू करने के लिए आदेश किए हैं, लेकिन इन लोग गुमराह करने का काम कर रहे हैं।
तो आने वाले समय में भी जो चाहे पेंटिंगगंज और 6 वर्षों से पूर्व कलेक्टर माननीय महोदय कलेक्टर भीम सिंह मंडावी ने हम लोग को कागज़ का ठोंगा बनाने के लिए और कैरी बैग कपड़े का कैरी बैग का व्यवसाय करने के लिए दुकान को आवंटित किए थे, लेकिन हम लोग को इस बारे में मतलब जैसे खाली करो कोई नोटिस वगैरह कुछ नहीं दिए। ये लोग जाके कभी सील लगाते बिना गैर मौजूदगी में, कभी ताला तोड़ के सामान को जब्ती बना लेते हैं और बोलते हैं कि टैक्स नहीं। हमको टैक्स के बारे में कुछ बोले ना, अगर मांगते हैं तो हम देने के लिए तैयार, लेकिन ज़बरदस्ती वो ये सब चीज़ क्यों करते, मेरे साथ ही करते, जबकि वहाँ ऑलरेडी 3 समूह की दुकान है, एक ही साथ संचालित कर रहे, एक ही साथ दिए हैं, लेकिन उनके साथ कोई अत्याचार नहीं हो रहा, सिर्फ हमारे समूह के साथ ही अत्याचार हो रहा है। उनका कहना है कि आपको समझाई दिया गया था और वहाँ किसी और को दे दिया गया उस दुकान में। नहीं दिए गए, हम बैठे वहाँ कल 2 दिन से नहीं दिए गए वहाँ। शिकायतकर्ता लोगों ने एक आवेदन मुझे भी दिया है, उनका कहना ये है कि वो नहीं है, बाकी जहाँ तक मुझे जानकारी है ऑलरेडी वो दुकान खाली कराया जा चुका था हमारे निगम के द्वारा। उस समय उन लोगों ने खाली नहीं किया था तो दुकान सील की गई थी और उसके बाद सील करने के बाद इन लोगों ने ताला पुनः तोड़ा और फिर से व्यापार करने लग गए थे। तो उस पर नगर निगम ने पुनः पुलिस बल को FIR के लिए भी लिखा और पुनः खाली करने के लिए एक लेटर लिखा हुआ था, तो उसी के आशय पे ये कार्रवाई की गई है। बाकी इनके द्वारा जो नया एंगल दिया जा रहा है उसके बारे में शिकायतकर्ता को जांच। एकता न्यूज़ में आज बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।